हाजी अली की दरगाह। जी हाँ, हाजी अली की वही दरगाह जो कि मुंबई में है स्थित, जो कि एक फेमस जगहों में से एक है। और इस दरगाह के बारे में ऐसी ऐसी बातें होती है जो कि बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है। कहा जाता है कि इस दरगाह में सभी जाति धर्म के लोग अपनी मुराद लेके जाते हैं और उनकी मुरादें यहाँ पे पूरी होती है। मुंबई के पास में ही है ये स्थित ये ऐसी जगह जो कि समुद्र के बीच में स्थित है। मतलब बहुत आगे नहीं, किनारे में ही है, मगर समुद्र के ही पास में है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है और जाने के लिए मेन रोड से एक सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है। और यहाँ तक कि देखो, समुद्रों में इतने तूफान आए, इतने चक्रवात आते हैं और लहरें दौड़ते रहती है, ऊपर नीचे होते रहती है, मगर आज तक इस दरगाह के अंदर में एक बूंद पानी का नहीं जाता। इसके सड़कें खराब हो जाती हैं, जो जाने का रास्ता है उस पे पानी आ जाता है, भर जाता है, मगर इस दरगाह में कहीं कुछ नुकसान नहीं होता। तो इस दरगाह का रहस्य और इस दरगाह की जो कहानी है मैं विस्तार से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और नए रहस्य के बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हाजी अली, जी हाँ, हाजी अली का जन्म 9वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पे वो जन्म से लेके जब वो युवा अवस्था में आए तब तक, शुरू से लेके अंत तक वो इतने भले इंसान थे कि जो भी उनके बारे में बोलता था, करता था, वो अच्छा ही होता था। हर कोई यही कहता था कि इनसे नेक दिल इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही उनके बारे में बातें होती थी, क्योंकि वो दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हर गरीब की मदद करते थे, जो भी कोई मुसीबत में होता था वो उनकी ज़रूर मदद करते थे। और एक दिन की बात है, उज्बेकिस्तान में एक सुने इलाके में वो अपने काम वगैरह ख़त्म करके नमाज पढ़ने गए। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। तो वो नमाज पढ़ के जैसे उठे तो देखे कि एक महिला रोते हुए जा रही थी और जाते जाते वो रो रही थी। इसलिए उनको दुख लगा और उन्होंने उस महिला को रोक के पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं। तो महिला ने जवाब दिया कि मैं तेल लेने गई थी और तेल लेके आ रही थी कि रास्ते में मेरा तेल गिर गया और मेरा जो पति है वो थोड़े गुस्से वाला है और मुझे वो गाली देगा, डांटेगा, मारेगा, ऐसा कह के वो रोने लगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, जहाँ पे तेल गिरा वहाँ पे मुझे लेके चलो। फिर उस महिला ने वहाँ पे उनको लेके गई और उसके बाद में उन्होंने अपना एक अंगूठा वहाँ ज़मीन पे गाड़ दिया और वहाँ से तेल ऊपर फेंकाने लगा, मतलब निकलने लगा, ऊपर की ओर आने लगा। जो तेल था वो फव्वारे की तरह निकलने लगा। और उन्होंने कहा कि आप बर्तन ले आइए और इस तेल को भर लीजिए। और तेल भर के महिला खुशी खुशी चले गई। मगर जब उन्होंने अपना घर आए, वहाँ से अपने घर आए और आके उनको थोड़ी थकान सी महसूस हुई और वो सो गए। और सोने के बाद में उनको एक सपना आया और सपने से उठने के बाद में उन्होंने बहुत ही दुखी मन से सोचा कि मैंने धरती को, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है ऐसा करके। और वैसे ही उनको 2-3 दिन तक नींद नहीं आया और उनका मन विचलित होने लगा। और उसके बाद में वो यहाँ भारत आ गए, मुंबई में बस गए आके। और यहाँ पे अपने भाई के साथ आने के बाद में यहाँ पे व्यापार व्यवसाय सब अपना जमा लिया। और उसके बाद में कई दिन बीत गए। उसके बाद में उन्होंने चिट्ठी लिखी अपनी माँ को, जो कि उज्बेकिस्तान में थी, और उन्होंने कहा कि मेरी जितने भी वहाँ की जायदाद है उन सभी को बेच के गरीबों में बांट दो। जी हाँ, गरीबों में बांट दो। और उसके बाद में उसकी माँ ने भी वैसा ही किया। अब उसके बाद में वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, बहुत दिन तक यहाँ व्यापार व्यवसाय किया मुंबई में। और उसके बाद में उन्होंने सोचा अब मुझे ये सब नहीं करना है। फिर वो अपना जो इस्लाम धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने लगे। और ये सब करने के बाद में उन्होंने अपना पूरा जो बिजनेस इकट्ठा किया था, जितने भी पैसे कमाए थे, उन सभी को बेच के उसको भी बराबर सभी गरीबी अनाज जो थे उन लोगों को दे दिया और बांट के अपना एकांत में रहने लगे। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक बार मक्का मदीना चले जा, मैं तीर्थ करके आ जाऊं। और उसके बाद में उन्होंने मक्का गए और वो बुजुर्ग भी हो गए थे और उनकी थोड़ी तबीयत खराब भी रहने लगी थी। और उसके बाद में उनकी वहीं पे
जब मक्का वो पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। और मौत होने से पहले उन्होंने कहा था कि मुझे कभी भी मौत के बाद में दफनाना नहीं, मुझे एक ताबूत में डाल के इसी समुद्र में बहा देना, क्योंकि मुझे ये पानी बहुत पसंद है। मैं बचपन से अभी तक समुद्र के किनारे रहते आया हूँ। तो उसके बाद में उनके साथ में जो भी गए थे उन लोगों ने जहाँ वहीं पे अरब सागर में उनको ताबूत में ही डाल के बहा दिया था, जल में प्रवाहित कर दिया था। मगर देखते हैं कि यहाँ पे कुछ दिनों बाद में मुंबई के किनारे में जहाँ पे उनका घर था वहीं आसपास समुद्र में उनका जो ताबूत है वहाँ पे आ गया। लोगों ने वहाँ से फिर उनकी ताबूत को हटा दिया था, मगर वो फिर बह के वहीं पे उसी जगह पे आके रुक जाता था। और ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर वहाँ पे उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो उन सभी लोगों ने मिलकर जहाँ पे उनका ताबूत था वहीं पे उनका एक दरगाह का निर्माण कर दिया। और वहाँ पे आज हाजी अली दरगाह का निर्माण हो गया है, जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी मुराद लेकर और उनकी मुरादें पूरी होती है। तो आपने हाजी अली के बारे में, हाजी अली बाबा जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी जान ली होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। और आपके पास भी ऐसे ही कुछ रहस्यमयी बातें हों तो मुझे इंस्टाग्राम के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैसेज करके डीएम करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर देना। तो मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।